वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम CUET PG लाइफ साइंसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। बहुत ढेर सारे बच्चों ने लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी के एग्जाम्स भरे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं सारे ही टॉपिक्स में वीडियो बनाऊँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड मैंने जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो प्लीज़ चेक दैट आउट ऑल्सो अगर आप लोगों ने उसका फॉर्म भरा है तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही कम टाइम बचा है CET के एग्ज़ाम का। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। मैं उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ जो कि लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा आए थे। एंड इनफैक्ट सारे ही एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे जितने भी MSc रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इन टॉपिक्स से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस बेसिस में ये वीडियो बनाई गई है। होपफुली आप अच्छे से इस वीडियो के टॉपिक्स को देखोगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक नहीं देखा है तो फिर आप उस टॉपिक्स को जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स बता रही हूँ उन्हें नोट डाउन कर लीजिए एंड या फिर इन सारे टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लेटली क्या कीजिए कि इनकी यूट्यूब वीडियो या फिर कहीं से कोई सोर्स से एक बारी इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि अगर इफ़ इन केस इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप उन्हें ईजिली हैंडल कर पाएँ। सो लेट्स गेट अहेड विद आवर टॉपिक्स। फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में देखे गए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ प्रॉपर गुड रिसोर्स। अदरवाइज़ जो भी मैं आपको अगेन टॉपिक्स बता रही हूँ उन्हें आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़े हैं, एंड देन उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सो द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री पार्ट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब सारे टाइप का रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक के जितने भी टाइप्स हैं जैसे कि फर्मेंटेशन, केमोलिथोट्रॉफ, इस टाइप के सारे आपने टाइप्स देखने हैं। और एरोबिक को भी बहुत अच्छे से, जितने भी इसकी प्रोसेसेस हैं 4 स्टेप्स में होता है उसे भी अच्छे से देखना है। ठीक है, सेकेंडली आपने देखना है जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इनकी थोड़ी सी स्टडी करनी है सच दैट कि इनके बारे में आपको अच्छे से पता हो। लाइक प्रोटीन फोल्डिंग इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड साथ ही साथ जो इसमें रामाचंद्रन प्लॉट आता है वो तो आपको आना ही चाहिए। मैंने वो आपको जूलॉजी में भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट तो आपको इसमें भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि साथ ही साथ जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो गया, इंटरनट्रॉफ पाथवे हो गया है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, कार्बोहाइड्रेट, फोटोसिंथेसिस, एंजाइम्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स को आपने डिटेल में पढ़ना है, इससे रिलेटेड सारी प्रोसेसेस अच्छे से पढ़नी है, इसके टाइप्स अच्छे से पढ़ने हैं, जो कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स हैं उसके टाइप्स अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, एल्स्टेरिक क्या होते हैं, माइकलिस मेंटेस रिएक्शन आपने अच्छे से देखनी है, बायोजियोकेमिकल साइकिल देखनी है, बोर इफेक्ट, इस टाइप की चीज़ आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, प्रोटीन जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस है लाइक जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, प्लॉट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, ये जो प्रोसेस हैं ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत प्रोसाइज क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा आपको डायरेक्टली आ जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जाएंगे। तो आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप लेटली इसे अच्छे से देखो और सारे इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट कवर करके ही जाओ। ठीक है, चाहे फिर आपको किसी भी मीडियम से कवर करो बट इन्हें कंप्लीट करके जाना है। सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टेक्नोलॉजीज़। आपने सारी टेक्नोलॉजीज़ अच्छे से पढ़ के जानी है। आई एम एनलिस्टिंग फ्यू ऑफ देम। सो फर्स्ट इज़ ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग तो आपने सारे टाइप की पढ़नी है, दैट इज़ नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, एवरी टाइप ऑफ ब्लॉटिंग आपने पढ़नी है, क्योंकि इससे एक्चुअल में क्वेश्चन ज़्यादा आपने हैं। इसमें आपने प्रोसेसेस, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से देखना है। इनफैक्ट आपने इन सब में एप्लीकेशन ही सबसे अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट आता है PCR, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी, देन माइक्रोस्कोप, एलाइजा, पायरोसीक्वेंसी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेडिमेंटेशन, फिंगरप्रिंटिंग एंड पीएच। जिसमें से कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोप, फोटोस्पेक्ट्रोमीटर एंड फिंगरप्रिंटिंग, पीएच स्पेशली, ये सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैं आपको दिखाती हूँ एंड ये भी आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स दिखेंगे आपको कम, बट एक्चुअल में इसमें तो आपने डेप्थ में पढ़ना ही है, मतलब बिल्कुल डीप जाके पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डेफिनेटली ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक अच्छी बुक का सोर्स लेना है जिससे आप इन सारी प्रोसेसेस को पढ़ो, बिकॉज इनसे बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस आते हैं। अब ये चीज़ तो डेफिनेट है कि इनसे आपसे डायरेक्टली ये तो नहीं पूछेंगे कि रेप्लिकेशन से क्या बनता है, ट्रांसलेशन से क्या बनता है ना, तो इनसे बहुत प्रिसाइज एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अच्छी है, तो इसलिए आपने इसे अच्छे से पढ़ना है। देन आता है हिस्टोन, आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो होता है उसे आपने अच्छे से देखना है। सेकेंडरी मैसेंजर्स, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिनेशन,
ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये भी आपने प्रोसेसेस देखनी कि मिथाइलेशन से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप अपना दे रहे हैं, मिथाइलेशन करा रही हैं, यूपीकेटिनेशन करा रहे हैं, ये सब भी आपने अच्छे से थॉरो रीडिंग से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है ये, बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, राइट। सो लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट थिंग विच इज़ द माइक्रोबायोलॉजी और से द इम्यूनोलॉजी, जिससे भी बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल, और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्यून सेल, वैक्सीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेजरली जो आजकल प्रोमिनेंट वायरसेस चल रहे हैं या फिर प्रोमिनेंट कोई बैक्टीरिया चल रहा है उस पर किस टाइप की वैक्सीन बनाई जा रही है, वो वैक्सीन कैसे फंक्शन करती है, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई थी, इस टाइप की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में प्रॉपरली आपने मैकेनिज्म पढ़ना है। इफ़ यू डू हैव टाइम तो फिर आप प्रेस्कॉट की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज गो फॉर वीडियोस जिसमें आपको कंटेंट जल्दी मिल जाए एंड एग्जैक्ट कंटेंट मिले। नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबिन, टाइप ऑफ जीनोम इन प्रोमिनेंट वायरस, ठीक है। टाइप ऑफ जीनोम इन प्रोमिनेंट वायरस का मतलब क्या है, सपोज मीजल्स है तो उसमें किस टाइप का जीनोम कंटेंट है, जैसे कि उसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। वैसे ही आपके पास कोविड है तो कोविड में किस टाइप का जीनोम है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको इसमें एचजीटी दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आप कंसिडर कर सकते हो कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। मेजरली इसके 3 टाइप्स होते हैं, उसे आप डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है कंटेंट तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट डाउन। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक विच इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से दो वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट डेफिनेटली इसके जो क्वेश्चंस हैं अगर वो आपने 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे तो क्रैक हो जाएंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल नॉलेज उसमें आपके अभी एट प्रेजेंट लेना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको मेजर टॉपिक्स बताती हूँ जिनसे क्वेश्चंस आती हैं एंड आप उसे ईजिली पढ़ सकते हो। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ग्रेस्टुलेशन। ग्रेस्टुलेशन से इसके टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। सिर्फ ये लाइफ साइंसेज में नहीं, इनफैक्ट जूलॉजी में भी आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेस्टुलेशन के टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन आती है। सेकेंड इज़ क्लीवेज। अगर आप लोगों को इसका कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मेरी चैनल में इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ एंड प्रिसाइज वीडियोज़ हैं, तो आप लोग उसे भी चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दूँगी। सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है प्लांट बायोलॉजी से। प्लांट बायोलॉजी में आपने पहले बेसिक एनाटॉमी देखनी है। नेक्स्ट उसका अगर क्लासिफिकेशन एंड जो उनके कीन जो मेजर करेक्टर्स हैं वो देख सकते हैं तो वेरी गुड, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। दो प्लांट बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। देन नेक्स्ट आता है कल्चर। प्लांट कल्चर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड लास्ट आता है डिफेंस की प्लांट अपने आप को कैसे डिफेंस शो करते हैं, ठीक है। अगेन आपको अगर इनमें भी किसी में एक टॉपिक में वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन, आई विल चेक योर कॉमेंट एंड विल मेक वीडियो ऑन देम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन में डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फ्रॉम द एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू बट लेटर भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बहुत ढेर सारे एग्जाम्स में। इससे तो एटलीस्ट क्वेश्चंस आती हैं तो इससे तो आप देख के जाइएगा। बाकी मैं आपसे बोलूँगी कि आप इसमें एक ओवर व्यू रख सकते हैं कि जनरली जैसे पाथफाइंडर की बुक होगी या फिर अगर आपको कोई यूट्यूब में इसकी सीरीज़ मिल जा रही है जिसमें शॉर्ट में बहुत प्रिसाइजनेस के साथ समझा दिया जा रहा है इवोल्यूशन को। वरना अगर आपके नोट्स बने तो जस्ट क्विक रिविजन, क्योंकि इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिससे मेजर क्वेश्चंस आ रहे हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सब तो नहीं पढ़ा जा सकता ना, वैसे भी तो ज़्यादा पढ़ने में तो टाइम वेस्ट भी होगा। तो ये दिस इज़ लाइक कि जिसमें हम बेसिक रिविजन करके रखें अच्छा सा एंड कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो मेजर टॉपिक मैंने आपको बता दी, दैट इज़ द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा भी हैं। सो गो थ्रू दीज थिंग्स। नेक्स्ट विच इज़ द जेनेटिक्स। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका डिसऑर्डर, तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ म्यूटेशन, कैसे हो रहा है, कौन कौन से टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोमल जीन वाले, तो ये आपको आने चाहिए। थर्ड इज़ लॉज, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सपोज आपको एक क्रॉस दे रखा है उसमें आपने कुछ बताना है, एपिस्टेसिस हो गया, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। पेनिट्रेंस एंड जीन मैपिंग, ये सिंपल बेसिक टॉपिक्स हैं, यानी अगर आप एक बारी देख लेंगे तो दैट विल बी प्लस पॉइंट फॉर यू। बट लाइक डिसऑर्डर्स, म्यूटेशन, दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज लॉज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक जो कि नॉट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पाथ बट येस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कैंसर सेल्स, तो ये तो आपको आना चाहिए। आपको इसमें शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी, ऑनकोजीन्स, प्रोटोजीन्स
और इसे हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स, जितने आपको पता चल सकता है उतने आप लर्न कीजिए, जो प्रोमिनेंट है, जिनमें आजकल कुछ हो रहा है या फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्मोन, विटामिन, एपोप्टोसिस, लाइकोपेरॉन एंड प्रोमिनेंट वायरस एंड बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज, ठीक है, कि प्रोमिनेंट बैक्टीरिया वायरस कौन से हैं, इनमें कैसा जीनोम है, ये कौन सी बीमारी करते हैं, और उनके ऊपर जो वैक्सीन बनी है वो किस टाइप की है। सो दीज काइंड ऑफ बेसिक्स यू शुड बी नोइंग, ठीक है। तो आप सब लोग क्या करें, इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसमें से किसी भी टॉपिक में से रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि कोई और ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन। If you have liked my video, so please like, subscribe and share, and also comment down. Thank you very much.